एक और उदाहरण आता है दिमाग में अभी, जैसे हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ओमपुरी साहब ने जब अर्ध सत्य करने से पहले काफी हद तक उन्होंने 15-20 दिन बम्बई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस जूनियर इंस्पेक्टर्स को, छोटे सब इंस्पेक्टर्स को जाके ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशंस, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, जहाँ पे उनका बाथरूम है, खाने की फैसिलिटी है, कैंटीन है, अब ये सारी चीजें जो हैं ये एक पुलिस ऑफिसर के डेली लाइफ में, एक डेली रूटीन में बहुत अहमियत रखती है। उनके उनके बाथरूम, उनके टॉयलेट कितने साफ हैं, क्या वो महकते रहते हैं? तो अगर अगर एक सीन है जहाँ पे एक ऑफिसर ने जाके बाथरूम में अपने आप को रिलीव करते करते एक फेलो ऑफिसर के साथ उसका अगर सीन है, बातचीत हो रही है, तो उस बाथरूम का एहसास अगर वो एक्टर को नहीं होगा, तो वो उस चीज को कैसे अपने काम में ट्रांसलेट कर पाएगा? इनफैक्ट उसी फिल्म को अगर मैं लेता, अगर आगे उदाहरण के तौर पे अगर उस चीज की बात करें, तो जब ओमपुरी जी ने ये क्या कहते हैं रोल लिया था, कर रहे थे, उनके प्रेपरेशन में ये जो ऑफिसर था वो बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल पे रोज अपने काम काम के लिए निकलता था, और ओमपुरी साहब को बुलेट मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करके, जो उस प्रोडक्शन गोविंद निहलानी जी से रिक्वेस्ट करके एक बुलेट मोटरसाइकिल की व्यवस्था की, और 15 दिन तक, शूट से पहले 15 दिन तक उन्होंने वो बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया, उसको चलाया, और वही मोटरसाइकिल जो है उसको आगे जाके शूट में भी इस्तेमाल किया गया। तो क्योंकि आपके रोजाना की खुद की एक मोटरसाइकिल है, तो उसको हैंडल करने का जो तरीका होगा, चाहे वो किक हो, चाहे उसको पार्क करने की बात हो, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज हो, वो उसको आप हैंडल उस तरीके, अपने खुद की एक चीज को हैंडल करना बहुत ही अलग तरीका हो जाता है एक व्यक्ति का। आजकल के माहौल में अगर हम इस चीज को, अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, तो कई मोबाइल फोन के ब्रांड्स हैं जो मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भी अगर 2 या 3 लोग एक ही ब्रांड के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हर आदमी का जो मोबाइल फोन है उसको वही, भले ही वो वही ब्रांड हो, वही क्या कहते हैं मॉडल हो, मगर उसको हैंडल करने का तरीका उसका अलग होगा, और वो फोन भी उसका अलग दिखेगा, इवन दो इट इज द सेम कंपनी एंड सेम मेक। व्हाई? बिकॉज इट इज कस्टमाइज्ड टू योर ओन यूज। सिमिलरली एक एक्टर को भी अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ती है, और वो कस्टमाइजेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन का ही एक नतीजा है। अब ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकली एक नया एक्टर या उभरता हुआ एक्टर या लर्निंग एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर को ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज अपने आप कैसे कर सकते हैं, अपने खुद के इर्द गिर्द माहौल में कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। जिंदगी हम सबके इर्द गिर्द होती है, बट ऑब्जर्व करने के लिए अगर आप इस चीज को एक एक्सरसाइज के तौर पे करना चाहें, तो कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाके कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय है उसको बिताएं, और उस, जैसे पब्लिक स्पॉट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, एयरपोर्ट का लाउंज हो सकता है, या मॉल हो सकता है, या कहीं पे भी आउटडोर में भी बीच हो सकता है, कहीं और टूरिस्ट की जो कोई स्पॉट हो सकती है, वहां पे आप बैठ के अपने इर्द गिर्द के लोगों को बस ऑब्जर्व करिए। अब वहां पे कोई एक चना बेचने वाला भी होगा, कोई भेलपुरी बेचने वाला होगा, कोई बलून वाला होगा, कोई फोटोग्राफर होगा, कोई और होगा। सो बेसिकली अगर आप उन सब को, उन सब के तौर तरीके, उन सब के रोजाना की जो जिंदगी है उसमें वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, वो आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक वो फायदेमंद होगा आगे जाके। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ऑब्जर्वेशन की, जो आप एक पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग घूम रहे हों, आप एक किसी व्यक्ति को चुनें, और क्योंकि आप ऑब्वियसली उस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, स्ट्रेंजर होगा, थोड़े आप कभी शायद आगे पहले मिले भी ना हो, अपने हिसाब से उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाएं किसकी उम्र क्या होगी, ये कहाँ रहता होगा,
किस तरीके का काम करता होगा, और क्या क्या कहते हैं उसको देख के कितना आर्थिक इसकी क्या स्थिति हो सकती है, ये सब एक आदमी के पर्सनालिटी को देख के काफी हद तक, बहुत एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट काफी हद तक अंदाजे के तौर पे लगा सकते हैं, अंदाजन लगा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो अपने फेलो कोई आपके स्टूडेंट्स हो या दोस्त हो, उनके साथ बैठ के आप एज एन एक्सरसाइज ये करें, और दोनों लोग एक ही पर्सन को चुने, और दोनों लोग उसी आदमी के अलग अलग क्या कहते हैं अजम्पशन या अलग अलग गेस करें उसके बारे में, और बाद में अगर जाके आपको लगे कि इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए उसी से बात कर सकें, तो जाके बात भी कर सकते हैं। बट इसको मैं एज ए स्टैट्यूटरी वार्निंग बोलता हूँ कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने जाके उसको बुरा लग जाए और नाराज हो जाए आपसे। बट अगर पॉसिबल है तो ये एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव तरीका है ऑब्जर्वेशन को, अपने ऑब्जर्वेशन पावर्स को शार्पन करने का।